बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ एक जोड़े के मुतालिक, कबूतर का अच्छा जोड़ा किस तरह लगाया जाता है, क्या पॉइंट देखे जाते हैं। जिस तरह मैंने लास्ट आपको एक वीडियो दी थी कल मेरे ख्याल से, जिसमें एक भाई का मेरे पास सवाल था, अभिषेक धरपाल, ठीक है। तो उन्होंने सवाल करा था कि हबीब भाई आप हमें यानी कोई नस्ली कबूतर की पहचान बताएं और एक अच्छा जोड़ा लगाने का पूरा मुकम्मल तरीका डिटेल से बताएं। तो इसी तरह मैंने सोचा कि आज मैं एक जोड़ा लगा रहा था तो आप लोगों से भी शेयर करूं। तो आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक ये कबूतर मौजूद है, मेरा लाखा कबूतर मैं इसे कहता हूं, ठीक है। तो इसका मैंने तकरीबन आपको 3-4 महीने पहले शौक कराया था। तो ये काफ़ी पुराना मेरा कबूतर है और मैं इसे यानी काफ़ी पहले परचेज़ करके लाया था। तो इसके साथ मैंने एक कबूतरी लगाई थी, मेरी उड़ने वाली कबूतरों में से काली चीनी कबूतरी, शायद अगर कोई मेरा पुराना व्यूअर्स है तो उसे पता होगा। तो उस कबूतरी से एक बच्चा मैंने इससे लिया था और अब यानी कि मेरे घर की एक नई पट्टी तैयार हुई है। तो बिल्कुल यानी कि अब ये यंग होने वाली है, आखिरी के लिए रह गई है इसकी 10वीं। तो इसके साथ मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दिया जाए, पॉइंट भी बता दिए जाएँ, ताकि जो नया शौकीन है उसकी समझ में आए कि जब भी हाई फ्लायर कबूतर का जोड़ा लगाया जाता है तो उसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या चीज़ को नोट किया जाता है। तो ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो, मैं वन बाय वन का पहले आपको शौक भी कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि ये देखो कि दोनों का साइज़, ठीक है, ये दोनों का साइज़ एक जैसा है, ठीक है। तो एक ये मेन पॉइंट है कि इसमें कि ये दोनों का साइज़ मैंने बिल्कुल सेम रखा है। तो जिस तरह मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगरचे कबूतर का साइज़ सेम रखा जाए तो फिर उस कबूतर को नीचे से फ़र्क दिया जाता है। जिस तरह आप सामने से अगर क्लियर आप हो सके तो ये कबूतर की चौड़ाई देखो, यहाँ से लेके नीचे तक की ये चौड़ाई को देखो और इस कबूतर की चौड़ाई को देखो। तो ये फीमेल है, ये मेल है। तो अब आप देखो दोनों को सामने से, आपको कुछ समझ आएगा कि ये गोल हड्डी की कबूतरी है, ठीक है, और ये कश्तीनुमा हड्डी का नर है। तो ये काफ़ी फ़र्क यानी कि अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगरचे कबूतर का आप यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर अगर एक जैसे रख रहे हो, यानी कि दोनों को सेम रख रहे हो साइज़ में, तो आपने हड्डी में फ़र्क देना है, जोड़ में फ़र्क देना है। तो ये एक बहुत मेन पॉइंट है। ये हर कोई नहीं आपसे शेयर करेगा, लेकिन जो ये आपको तरीका और ये एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखो, हमारा आजमाया हुआ है। इससे आपके इतने शानदार कबूतर बनेंगे कि आपके कबूतर यानी कि ज़ाया नहीं होंगे, ये सोच लो बस। इसके अंदर ये मेन बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो मैंने आपको ये दिखाया, अब आपको जो दूसरा पॉइंट दिखाऊंगा आप उस पॉइंट को भी समझो, ठीक है। तो जिस तरह दोबारा से देख लो कि यहाँ इसकी आपको ज़्यादा गुलाई नज़र आ रही होगी नीचे से, ठीक है, इसकी ज़रा गुलाई कम नज़र आ रही होगी, ये देख लो दोबारा से, ठीक है। तो ये कबूतरी है, ये कबूतर है। तो अब यानी कि जिस तरह मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो ये आप देखोगे पीछे से बिल्कुल बंद नहीं है कबूतर, और ये कबूतरी देखो कि पीछे से बिल्कुल बंद है, ठीक है। मैं ज़रा दोनों को एक जैसा पकड़ लूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। तो मैं यानी कि दोनों की ये देख सकते हो, इस कबूतरी को यहाँ से पकड़ा हुआ है तो ये पीछे से एकदम बंद हो रही है और ये पीछे से एकदम बंद नहीं हो रहा कबूतर, ये ज़रा खुला कबूतर है। तो ये खुली दुम में है कबूतर, ये बंद दुम की कबूतरी है। तो ये भी एक पॉइंट है कि जब भी जोड़ा लगाया जाए तो जोड़े लगाने में ये चीज़ों को आपने ज़रूर नोट करना है। और बाकी जो इनकी आँखों के रिंग वगैरह हैं, जो आँखों में पॉइंट है, वो मैं कैमरे की बैक साइड में इनको दोनों को ले आता हूँ, तो आप देखना, ठीक है। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने कैमरा बिल्कुल घुमा लिया, बैक साइड कर ली कैमरे की। तो अब आपको जो चीज़ दिखानी है आप इस चीज़ को देखो और समझो, ठीक है दोस्तों। तो साथ बने रहो, वन बाय वन का कराता, लेकिन अभी मैंने सोचा कि जो मेन पॉइंट आपको क्लियर कर सकूं तो दोनों कबूतर को हाथ में रखना होगा। तो अब आप इन दोनों की कबूतर की आंखों पे ज़रा सा अगर आप नोट करो, मैं कैमरा ज़रा जूम कर लूँ, ठीक है। तो ये अब आप देखो कि फ़ीमेल की आइज़ को ज़रा नोट करो, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको नोट करा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखोगे फ़ीमेल की जिस तरह फिफ्थ रिंग के बाहर का जो हिस्सा है वो आपको ज़्यादा वाज़ेह हो रहा होगा, और नर में आपको जो है ये फिफ्थ रिंग के बाहर का हिस्सा आपको ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रहा, ठीक है। ये आँख बिल्कुल फिटिंग में है नर की, और कबूतरी की जो है ज़रा सी यानी कि वसी है, यानी कि आप देखोगे आपको फिफ्थ रिंग के बाहर का हिस्सा नज़र आ रहा है। तो ये एक यानी कि फटी हुई आँख होती है, जिस तरह ये कबूतरी की आप आँख देख रहे हो, और ये एक बिल्कुल यानी कि आप देख लोगे ये नर की जिस तरह आँख है, ये बिल्कुल फिटिंग में आँख है। तो ये आँख का भी बड़ा किरदार होता है दौरान परवास, ठीक है। तो आप इस कबूतर की ये मेल है, मेल की आप आँखों में ज़रा नोट करो, आप इसके आँखों के रिंग को देखो कि ये कौन से कलर का है, और इसकी फ़ीमेल की जो है इसकी आँख के रिंग को देखो तो आपको समझ आएगा,
ठीक है, दोनों में कितना डिफरेंस है। इसकी ज़मीन देखो आँख की और इसकी आँख की ज़मीन देखो। इस तरह आपने आँखों में फ़र्क देना होता है कबूतर के, ठीक है। इसका आपको ज़रा ब्लू सा शाइन हो रहा है, ठीक है, जो इसका फर्स्ट रिंग है, और इसका आपको जो है बिल्कुल यानी कि सफ़ेद नज़र आ रहा होगा, हल्का सा जैसे सिल्वर होता है। आप देखोगे दोनों का फ़र्क है, ठीक है। तो अब मैं इनके आपको परकुंदों का शौक कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, अब आप इसकी आँख को क्लियरली नोट करो कि अब आपको इसकी आँख किस तरह क्लियर होगी। तो आप देखोगे इसकी आँख की जो ज़मीन है, ठीक है, यानी फर्स्ट रिंग के बाद जो ज़मीन है वो हल्की सी आपको ब्लू शाइन करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो नर और मादा दोनों में ये दोनों फ़र्क रखे हैं मैंने, ठीक है। तो इसकी आप आँख के रिंग देखो, तो इसकी आप जो ये फिफ्थ रिंग के साथ जो डोरा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो किस कलर में है, हल्का सा तेज़ कलर में है, और मादा का ज़रा सा लाइट है, ठीक है। तो ये आँखों के अंदर मैंने डिफरेंस दिया। अब जो चीज़ आपको पर में दिखानी है वो आपने समझनी है, ठीक है। तो आप देखो कि नर जो है तलवार पर का कबूतर है, इसके ज़रा पर ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जिस तरह बताया कि बंद पिंजरे में बैठा था कबूतर मेरा, ठीक है, तो बड़ा ही कड़वा कबूतर है, ठीक है। तो ये आप देखोगे इसके सारे परों की डायरेक्शन जो है घूम रही है, ठीक है, और कलियां इसकी आप देखोगे किस कदर चौड़ी हैं, ये आप नोट करो कि कलियां भी चौड़ी हैं, और इसके तो सारे पर तकरीबन जो है घूम रहे हैं, यानी कि ये तलवार नुमा पर का कबूतर है, ठीक है दोस्तों। तो तलवार नुमा पर का कबूतर है ये। और जिस तरह आपको टेल दिखाई गई, ये आप देखो कि इस कबूतर की टेल ज़रा खुली टेल का कबूतर है, और पर इसके सारे ख़राब हो रहे हैं टेल में, ठीक है। तो ये आप इसके पंजों का भी शौक करो, सुर्ख पंजे हैं इसके, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि कबूतर हमेशा जो है आपने सेलेक्ट करना है अपने शौक़ के लिए, कोशिश करो कि उसके पंजे जिस रंग में भी हों गहरे होने चाहिए, और कबूतर बिल्कुल परील होना चाहिए, परील कबूतर होना चाहिए। इसके ऊपर देखो कितने पर ही पर हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह आप देख रहे हो ऐसे परील कबूतर होना चाहिए। परील कबूतर के साथ साथ कबूतर आपका जो है ज़्यादा वेट में ना हो, लाइट वज़न का कबूतर होना चाहिए, ज़्यादा वेट वाला कबूतर नहीं होना चाहिए, जो भी जोड़ों पे आप इस्तेमाल कर रहे हो कबूतर, ठीक है। तो जिस तरह आपको हड्डी बताई थी कि आप ये हड्डी को नोट करो कि ये भी गुलाई में है, लेकिन ये ज़रा सी सीधी हड्डी है, ठीक है। तो ये यानी कि कबूतर की हड्डी आपने नोट कर ली। इसी तरह जब मैंने आपको कबूतरी की हड्डी का शौक़ कराऊंगा तो आप उसमें देखना। अब इसके जिस तरह मैंने आपको बताया कि परों में आप देखो कि चौड़ाई ज़्यादा है ना, ठीक है, इसकी कलियां ज़्यादा ही कुछ चौड़ी हैं। तो फीमेल जो इसके साथ लगाई है उसकी कलियां ज़रा बारीक हैं, ठीक है। और बगल देखो कि माशाल्लाह इसकी भी बड़ी बगल है, ठीक है, बड़ी बगल का कबूतर है ये भी, और इसके साथ जो कबूतरी लगाई है वो भी बड़ी बगल की है। और यहाँ से आप देखोगे सारे पर इसके भी यानी कि यही घूम रहे हैं, और कर्व भी परों में अच्छी खासी है, ये देख सकते हो आप, जो यानी कि अच्छे कबूतर में निशानियाँ होती हैं, पॉइंट वो इसमें सारे मुकम्मल हैं। ये कबूतर कम से कम 3-4 महीने पहले मैं लाया था, ठीक है। तो ये मेरे पास यानी कि काफ़ी टाइम से घूम रहा था, तो इसके लिए मैंने कबूतरी कोई मिल नहीं पा रही थी, तो अब मेरे घर की कबूतरी तैयार हुई तो वही मैं इसके साथ लगा रहा हूँ। तो ये आपको नर का शौक़ कराया। तो इसकी मेरे पास कोई परवाज़ का भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो कबूतर यानी जिस तरह आपको बताया कि पॉइंटों में मुकम्मल होने के बाद भी कबूतर जो है, अब इसको तो नहीं उड़ा सकते क्योंकि ये अगर कहीं का लगा हुआ कबूतर है तो भाग जाएगा, तो इसके बच्चे ही आगे उड़ाए जा सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह जो इसके साथ कबूतरी लगाई जा रही है वो भी बड़ी शानदार कबूतरी है, ठीक है। उस कबूतरी का भी मेरे पास बहुत सा अच्छा यानी कि रिकॉर्ड है। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये कबूतरी है, ठीक है। तो इसकी आँख आप देखो कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी आँख का जो ये अपना फिफ्थ रिंग के साथ जो सर्कल है, मतलब जो कलर है आँख का ज़रों का, आप देखो कि हल्का सा लाइट है। तो मेल का किस कदर आपने देखा था कि डार्क है, और इसकी जो बिल्कुल आँख की ये जो पलकें हैं ये किस कदर यानी कि खुली हुई हैं, और आँख की फ़िटिंग यानी कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरह होनी चाहिए आँख की फ़िटिंग, ठीक है। पलकों के अंदर आँख यूँ होनी चाहिए कबूतर की, तो अच्छा होता है। लंबी परवास के बाद भी कबूतर घर बैठता है। जिस कबूतर की आँख इस तरह फटी हुई होगी वो कबूतर आपका जब भी टेम्परेचर में उड़ेगा घर नहीं आएगा। तो बाकी यानी कि इस कबूतरी में सारी क्वालिटी अच्छी है, और इस यानी क्वालिटी की ना होने की वजह से इसको नहीं उड़ाया गया, ठीक है। तो इसको यानी कि मैं उड़ा रहा हूँ, तो इस नस्ल को यानी कि मैं अपने कबूतरों में क्रॉस दे के उड़ा रहा हूँ। तो जिस तरह आपको बताया था कि आप पर देखो कि इस कबूतरी के पर आप देखो कि ज़रा बारीक हैं, ठीक है, और नुकीले पर हैं। नर के ज़रा ऊपर से गोल थे, ठीक है, इसके नुकीले हैं। तो ये लास्ट कली इसकी बाकी है, 10वीं कली
अब ये पूरी कर जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको जोड़े पे छोड़ रहे हैं। तो ये इसके पर है माशाल्लाह, आप देखो बड़ी बगल है और पर देखो सारे तरतीबवार पर हैं इसके, और बारीक पर हैं, बारीक तीली है, ठीक है, बिल्कुल चमकदार तीली। तो ये बंदुम की कबूतरी बिल्कुल पीछे से बंद, जिस तरह आपको बताया कि बिल्कुल यानी कि बंद होना चाहिए पीछे से कबूतर। तो ये बंद है, सिंगल पत्ता, ठीक है दुम। तो ये इसके आप देखोगे पंजे, ठीक है, कि किस कदर इसके पंजे खुश्क हैं और सुर्ख रंग में हैं। तो ये इसकी हड्डी आप देख सकते हो, जिस तरह आपको बताया कि गुलाई में। तो ये देखो बिल्कुल आप देख सकते हो कि कितना आपको नज़र आ रहा है कि गुलाई है, ठीक है इसमें। तो ये आपको दिखाने का सिर्फ मकसद यही है कि अक्सर भाई जोड़ा लगाते हैं जो यानी कि पॉइंट नहीं बताते। तो जिस तरह मैं आपसे ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, आप यकीन जानो कि अगर इस तरह के आप जोड़े लगाओगे अपने कबूतरों में, इंशाल्लाह इनका रिज़ल्ट भी आपको बड़ा ही शानदार मिलेगा। और ये भी जिस तरह बताया कि परील कबूतरी, तो ये भी आप देख सकते हो बिल्कुल पर ही पर हैं जिस्म पे। और इसके जोड़ जो हैं कबूतरी के, ये इसकी हड्डी के बिल्कुल सामने को लगे हुए हैं जोड़, ठीक है, बिल्कुल ये हड्डी और ये सामने को जोड़। और जोड़ इसके ज़रा से खुले हुए हैं, ठीक है, ज़रा से खुले हुए हैं, बिल्कुल ज़रा से, ठीक है। ये नहीं है कि बीच में उंगल चली जाए या ज़्यादा, यानी कि बहुत ही कम खुले हुए हैं, जो यानी कबूतरी में अगर इतने हों तो चल जाते हैं, ज़्यादा नहीं खुलना चाहिए जोड़, ठीक है। और हड्डी और जोड़ के दरमियान तकरीबन एक उंगल का फ़ासला भी पूरा नहीं है, कम है, ठीक है। इस तरह की समझ लो कि उंगल आएगी, साइड पे करके आ रही है उंगल। तो ये एक पॉइंट है जोड़ा लगाने में, आप नोट करो, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये सारे आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली है। और यकीन जानो कि इस तरह अगर आप जोड़े लगाओगे, यही चीज़ें नोट करके कबूतर में जोड़े लगाओगे जिस तरह आपको बताया जा रहा है, आपके यहाँ बहुत अच्छे बच्चे उड़ेंगे और ज़ाया भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं नोट करके जोड़ा लगाता हूँ और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो यही चीज़ मैंने फिर सोचा कि आप भाइयों के साथ भी शेयर की जाए। तो अभिषेक दरपाल भाई, मेरे ख़्याल से आपको भी समझ लगी होगी कि एक जोड़ा लगाने के अंदर किस तरह क्या क्या पॉइंट देखे जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर उसमें भी आपको पॉइंट दूंगा जोड़ा लगाने के हवाले से। तो काफ़ी सारी मेरी वीडियो बनी हुई है इस टॉपिक पर। तो इंशाल्लाह अपने भाई बीब को इजाज़त दो, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।